अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन हूज़ वाचिंग। मेरा नाम हसन इमाम है। आओ बात करें। और आज की इस आओ बात करें के एपिसोड में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से, क्योंकि आज 10 अक्टूबर है, जिसको दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। जहाँ हमारी फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी को चलाने में, वहीं इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ, कि हाँ, हमारी ज़हनी कैफ़ियत क्या है। अ, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसको, और अगर कोई बात करने की कोशिश भी करे तो उसको मतलब एक अजीब-सा वो समझा जाता है कि स्टिग्मा अटैच है मेंटल हेल्थ के हवाले से। हालाँकि बहुत नॉर्मल, बहुत रेगुलर चीज़ है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जर्नी शेयर करूँ कि मुझे किस तरह डिस्कवर हुआ कि भई ये भी कोई चीज़ होती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आज से कोई 3 साल पहले सन 2020 में मेरे साथ कुछ ज़िंदगी में ऐसे मामलात हुए, जो कि बहुत टफ़ थे मेरे लिए उनको फ़ेस करना और उनको इमोशनली उनको रेगुलेट करना। तो अब ज़िंदगी में पहली दफ़ा अ, मुझे सुइसाइडल थॉट्स आए, यानी खुदकुशी एक ऑप्शन नज़र आने लगा कि यार अगर ये अवेल कर लिया जाए ऑप्शन, तो इस सारे झंझट से जान छूट सकती है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ था। और जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि पिछले एक डेकेड का सबसे मतलब मुश्किल टाइम था मेरे लिए वो। डेकेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पिछला जो डेकेड था उसमें मेरे अब्बा की डेथ हुई थी, तो वो ज़्यादा मुश्किल टाइम था ऑब्वियसली। लेकिन इस पिछले डेकेड का सबसे एक बहुत खतरनाक किस्म का टाइम था, तो जिसपे मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। तो पहली दफ़ा मैंने ये मेंटल हेल्थ और इस तरह की चीज़ पढ़ता-पढ़ाता मैं इन चीज़ों के बारे में पहले भी था। मुझे पता था कि लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपीज़ होती हैं और साइकियाट्रिस्ट होते हैं, लेकिन कभी वास्ता नहीं पड़ा था, डायरेक्ट कभी वास्ता नहीं पड़ा था। जब इस पॉइंट पर बात आ गई कि आप इतना बिल्कुल खत्म हो गए कि आपको कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा कि कुछ और भी किया जा सकता है, तब मैंने कहा लेट्स गिव इट अ चांस कि थेरेपी ट्राई करते हैं, देखते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाके। तब मैं पहली दफ़ा गया और बहुत कोई प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली नहीं था, लेकिन ये था कि वो जो बिल्कुल डार्क फ़ेज़ था मेरी ज़िंदगी का, उससे मुझे एक हल्का-सा नज़ मिला कि मैं थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ आया। वो खातून, मुझे उनका नाम भूल गया। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाया और चीज़ें वो की। अच्छा, वो ऐसा मोमेंट था कि मैं अपने सर्कल में भी किसी से बात नहीं कर सकता था, ना मैंने की, किसी को भी नहीं पता। वहाँ से मुझे थोड़ी-सी हेल्प मिली, एक थोड़ा-सा नज़ मिला कि नई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो और ऐसे डार्क फेजेस में ना इंसान को सिर्फ एक सिरा चाहिए होता है। उम्मीद की एक किरण कह लें उसको, क्या कहते हैं उसको, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो चीज़ नज़र आने लगती है। और फिर मुझे उस साइकियाट्रिस्ट ने एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट रियलाइज़ करवाई, वो ये कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान देने को तैयार हो जाएँ, या जिसके लिए आप अपना ज़हनी सुकून बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाएँ। कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ज़िंदगी में। ना आपका फाइनेंसेस, ना आपके रिलेशंस, ना आपका बिज़नेस, ना जॉब, ना आपकी पढ़ाई और रिज़ल्ट्स, कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके ऊपर आप ये सोचें कि यार मैं बस ख़त्म है और अब मैं लेट्स गिव इट अप। नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप ज़िंदा हैं, तो आप हर नुकसान से बाहर निकल सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी, और यही मैं अपने देखने वालों से भी डिस्कस करूँगा, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कौन किस वक़्त कहाँ, किस मेंटल स्टेट में है। कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, आपके फाइनेंसेस, आपका बिज़नेस, आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई, आपके रिलेशनशिप्स, चाहे वो किसी भी नौइयत के हों, आप हैं तो वो हैं। तो किसी को भी अपने से ऊपर ना जाने दें, इतना लेवरेज ना दें किसी को कि आपके दिल में ये कभी ख़्याल भी आए कि यार ये ख़राब हो गया मामला, तो चलो जान दे देते हैं, कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो ख़ैर एक पुराना वाक़या था, 3 साल पुराना। पिछले साल मेरे साथ एक चीज़ हुई, जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा, वो इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। अच्छा, ये जो मैंने पिछला वाला जो वाक़या बताया, इसके बाद मुझे पीटीएसडी का सामना करना पड़ा, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसमें होता ये है कि एक चीज़ आपकी ज़िंदगी से हो गई, चली गई, लेकिन बहुत बाद तक आपको फ्लैशेज़ आते हैं और वो आपको रिकॉल हो जाती है। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है। अचानक से जो है ना वो फ्लैशेज़ आते हैं और आप फिर उसी फ़ेज़ में चले जाते हैं। तो ये चीज़ होती रही थी टाइम टू टाइम। लेकिन ख़ैर मैं इससे निकल आया था। पिछले साल मेरे साथ एक और इश्यू हुआ, जिसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होता है। जब मैं किसी से डिस्कस करता हूँ, लोग कहते हैं तुम नफ्सियाती हो गए हो।
मैं नफ्सियाती नहीं हो गया हूँ, हर इंसान इस तरह की सिचुएशन से गुजरता है, लोगों के पास वर्ड नहीं होते डिस्क्राइब करने के लिए, लोगों को पता नहीं होता कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही होती है लेकिन नहीं समझ में आ रहा होता कि हो क्या रहा है, ठीक है, लोग अपनी पर्सपेक्टिव नहीं होता लोगों के पास, तो बस वो ये एक लफ्ज़ होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, क्यों परेशान हो, कॉज़ क्या थी और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको उस वक़्त पता चलेंगी जब आप किसी से हेल्प लेंगे, या तो खुद पढ़ें या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, इम्पोस्टर सिंड्रोम बेसिकली होता ये है कि जब आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, तो अचानक से ये यूजुअली हाई अचीवर्स के साथ होता है कि अचानक से आपको ये ख़्याल आता है कि यार मैं एक फेलियर हूँ। ये एग्ज़ैक्टली मेरे साथ हुआ काम के सिलसिले में। जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि मैं बाय प्रोफ़ेशन एक ड्रामा राइटर हूँ और 70 से ज़्यादा ड्रामे लिख चुका हूँ। इस वक़्त मेरा करंट स्टेटस ये है काम का कि हर टीवी चैनल मेरे साथ काम करना चाहता है, हर प्रोडक्शन हाउस मेरे साथ काम करना चाहता है। डायरेक्टर्स को पता चलता है कि मेरा स्क्रिप्ट है तो वो काम करना चाहते हैं। एंड नाउ इवन एक्टर्स, उनको पता चलता है कि हसान का स्क्रिप्ट है तो उनको लगता है कुछ ना कुछ मज़ेदार चीज़ होगी, चलो कर लेते हैं। तो ये स्टेटस है मेरा करंटली, और मैं पिछले साल बैठ के ये सोच रहा था कि यार शायद मेरी ये पूरी की पूरी तरक्की, ये पूरा का पूरा गेम जो मैंने अचीव किया है, शायद ये तुक्के में किया है और मैं इस काबिल हूँ नहीं। ये होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम, और इसमें बड़ी गंदी फीलिंग आती है आपको ना, आपको लगता है आप फेलियर हैं आप, और आपने जो कुछ भी अचीव किया है वो सिर्फ एक तुक्का था और वो एक लक थी और आप डिजर्विंग नहीं है उसके। तो इस तरह की एक फीलिंग आती है, तो मैंने हेल्प ली इस चीज़ के ऊपर, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं अपनी सेल्फ वर्थ को जो है ना बहुत डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने वाक़ई बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं और बहुत अचीवमेंट किए हैं। तो आप अपने आप को एक अपना सेल्फ इमेज करेक्ट करते हैं उस अपनी नज़रों में ना, तो वो सारे उस प्रोसेस से मैं गुज़रा। ख़ैर बहरहाल, बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हर नॉर्मल इंसान के साथ होती हैं। ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। ये हर नॉर्मल इंसान के साथ होती है, मेरे साथ हो रही हैं, 10 और लोगों के साथ हो रही हैं। लोग आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे। तो जब आप मसले को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उस मसले का हल भी नहीं निकाल पा रहे। तो हल नहीं निकाल पा रहे, तो आप उसी एक साइकिल में फँसे रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है और आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि हो क्या रहा है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मेरा अपने तमाम देखने वालों को एक यही पैगाम है कि जहाँ आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख़्याल रखते हैं कि आपने क्या खाना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज़ करनी है ताकि आपकी बॉडी सही रहे। वहीं कोशिश करें कि अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख़्याल रखें, क्योंकि आपको सारी ज़िंदगी इस माइंड के अंदर रहना है, इस बॉडी के अंदर रहना है, तो इसका भी ख़्याल रखें, इस माइंड के अंदर रहना है, तो इसका भी ख़्याल रखें। ये 2 चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल परफ़ेक्ट होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है। और एक अगेन लास्ट में मैं दोबारा वही वाली बात रिपीट करूँगा कि आप नो मैटर आपकी ज़िंदगी के हालात कैसे हैं, देयर इज़ नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इन लाइफ जो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो आपकी जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी इस तरह का कोई उल्टा-सीधा ख़्याल आए, तो कोशिश करें कि हेल्प लें किसी दोस्त से, वरना फिर किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँ। किसी ना किसी से बात करें, इसको अपने अंदर ना रखें। दैट इज़ द मैसेज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इस काबिल है कि किसी के साथ शेयर की जाए, तो ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है, यू नेवर नो, कि इसको शेयर करने से किसी की क्या हेल्प हो जाए। कोई बंदा कहाँ नेगेटिव स्पाइरल में हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जिस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पाइरल में था, मैं वीडियोज़ देखता था, तो बाज़ औक़ात उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है आपको। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिएगा अपने किसी दोस्त, अहबाब या जिसके भी साथ आपको लगता है कि करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल एज़ येट, डू इट राइट नाउ, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल वी मीट अगेन, खुश रहो।